आज का प्रसंग है राय बहादुर द्वारा मंत्र ग्रहण। कल का था गणेश को सर्पाघात। दिन पर दिन बीत रहे हैं पर प्रसन्न बाबू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नित्य बागान बाड़ी में आकर बाबा जी महाशय के मुख से तत्व कथा सुनना या हर कीर्तन सुनना, यही दो काम रह गए हैं। एक दिन उन्हें किले के मैदान जाना था। माली बहुत से गुलाब के फूल लेकर उपस्थित हुआ। घर से गाड़ी आ गई। माली बेला सरकार सब कुछ तैयार है। माली बोला सरकार सब कुछ तैयार है, गाड़ी पर चलिए। प्रसन्न बाबू बोले देख गुलाब के फूल यहाँ ठाकुर जी के लिए ले आ, मैं आज वहां नहीं जाऊंगा। सब यह सुनकर अवाक रह गए। माली फूलों की डलिया उठाकर लाने लगा। यह देख बाबा जी बोले इतने फूल कहां ले जा रहे थे? प्रसन्न ये सब किले के मैदान ले जा रहा था। वहां साहब लोग और बाबू लोग इनको खरीद लेते हैं। इन फूलों को साहब और बाबू खरीदते हैं। बाबा जी तो आज क्यों नहीं ले गए? प्रसन्न ये आप जाने, मेरा कहीं जाने को जी नहीं चाहता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा जी ने कहा बहुत पैसे का नुकसान हुआ ना? प्रसन्न बाबा पैसा तो जीवन में बहुत पैदा किया है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है, वो तो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। परंतु जिस वस्तु का दिन पर दिन क्षय हो रहा है और जिसके लौट कर आने की संभावना नहीं है, उसके लिए तो प्राण छटपटाते नहीं। नाते रिश्तेदार कोई भी तो उस क्षति की चिंता नहीं करते। जो नुकसान हो रहा है वो लौट कर अब ये शरीर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समय आएगा कि नहीं आएगा। प्रसन्न बाबू कह रहे हैं कि बाबा और नाते रिश्तेदार कोई इसकी चिंता कर रहे हैं, जिनके पीछे हम परेशान हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं, क्या वो इसकी चिंता कर रहे हैं कि हमारा फिर से लौट के ये समय आएगा? कोई भी तो उस क्षति की, जो हमारी क्षति हो रही है, बर्बादी हो रही है, उसकी क्या कोई चिंता करते हैं? मैं जिस मूल धन को खो बैठा हूं, मूल धन को खो बैठा हूं, उसके लिए कोई दुख नहीं करता। गुरुदेव अब बहुत हो चुका, बहुत से जन्म बीत गए। प्राचीन युग में डाकू थे, वो बहुत लोगों को हिंसा करके मार के काट करके और धन ले छीन लेते उनसे, और ऐसा करते उनको बहुत जन्म मतलब बहुत समय बीत गया। तो एक बार नारद जी मिले उनको, बोले देखो तुम इतना सब दिन के लिए कर रहे हो, एक बार उनसे पूछ लो कि तुम जो ये पाप कर रहे हो उसमें भागी भी वो बनना चाहिए। जब नारद जी की बात लग गई उनको, तो घर जाके पूछे परिजनों से कि इतना तो हम ला रहे हैं, इसमें बहुत हिंसा हमारे द्वारा हो रही है, तो इस पाप के भागी आप लोग भी बनना चाहोगे कि नहीं? तो सब मना कर दिए। बोले भाई हमको नहीं पता आप कैसे ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप ही भुगतो, हम नहीं इसमें हिस्सेदार बनना चाहते। ये वही बात है। तब उनको समझ आ गई, उस दिन से उन्होंने हिंसा का परित्याग किया। कोई भागीदार नहीं होगा, हम अपना समय बर्बाद करेंगे इनके लिए, क्या ये भागीदार होंगे इसमें हमारे? नहीं होंगे। इस बार मेरे ऊपर कृपा कीजिए, बहुत से जन्म बीत गए, इस बार मेरे ऊपर कृपा कीजिए, बूढ़ा हो गया हूं तो क्या, आचार विचार में पशु से भी गया बीता हूं, बूढ़ा हो गया हूं लेकिन आचार विचार पशु से भी गए बीते हैं मेरे। मुझ आपको दीक्षा देनी ही होगी। मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर चुका हूं। आपके अतिरिक्त मेरा उद्धार करता और कोई नहीं है। बताइए आप मुझ पर किस समय कृपा करेंगे? बोलो गुरुदेव भगवान की निताई गौर, निताई।
निताई गौर, निताई गौर। इतना कहे प्रसन्न बाबू बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोने लगे। बाबा ने जल्दी से वृद्ध ब्राह्मण को उठाकर छाती से लगा लिया, चरण पकड़ लिए बाबा जी। रोने लगे। बाबा ने जल्दी से वृद्ध ब्राह्मण को उठाकर छाती से लगा लिया और नाना प्रकार से आश्वासन देने लगे, परंतु प्रसन्न बाबू किसी प्रकार धैर्य धारण न कर सके। अनुताप की ज्वाला किसी प्रकार नहीं मिट रही थी। जिस व्यक्ति के हृदय में अभीष्ट लाभ करने की उत्कंठा जागृत हो जाती है, वो क्या केवल आश्वासन के वाक्यों से परितृप्त हो सकता है? आज प्रसन्न बाबू किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहे हैं। केवल यही रट लगी है, गुरुदेव अब समय नहीं है, गुरुदेव अब समय नहीं है, गुरुदेव अब समय नहीं है। यदि इसी मुहूर्त में जीवन यात्रा समाप्त हो गई तो पशु का पशु ही रह जाऊंगा। फिर क्या होगा, कहां जाऊंगा प्रभु? इस नर अधम का आश्रय दाता और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। यदि इसी मुहूर्त में जीवन यात्रा समाप्त हो गई तो पशु का पशु ही रह जाऊंगा। फिर क्या होगा, कहां जाऊंगा प्रभु? इस नर अधम का आश्रय दाता और कोई नहीं, और कोई नहीं। बाबा जी निरुत्तर हो गए। उनका हृदय द्रवित हो गया और वे बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो निताई चांद से कहो। नित्यानंद प्रभु की जय। निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। उनका हृदय द्रवित हो गया। वे यदि इस पुतले द्वारा तुम्हारा कुछ उपकार करना चाहेंगे तो अवश्य करेंगे। अपने को बाबा कह रहे हैं पुतला, कि वो अगर इस पुतले के द्वारा तुम्हारा उद्धार करना चाहेंगे तो करेंगे। बाबा यही तो अहंकार हम लोगों में रहता है, हर समय हावी रहता है। हम कर रहे हैं, हम सब मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि उनकी कृपा के द्वारा होता है। बिना कृपा के कुछ नहीं। जब जैसा चाहते हैं हमें नचाते हैं, वैसा ही हम करने लगते हैं, बस और कुछ नहीं है। प्रसन्न, अब विलंब करने का काम नहीं। जब आपने अनुग्रह किया ही है तब आज्ञा कीजिए कि कल ही यह सब काम हो जाए। बाबा जी ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। प्रसन्न, मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ हूं। किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी एक सूची बना दें तो बड़ी कृपा हो। बाबा जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे निताई चांद। उन्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वे जाने और तुम जानो। मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तो केवल इतना जानता हूं कि भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए केवल मन और प्राण। बोलो गोविंद भगवान की। भगवत प्राप्ति के लिए बाबा जी ने कहा कि कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और अगर होगी तो निताई जाने और तुम जानो। तुमको कहेंगे और तुम दौड़ोगे लाओगे। मैं क्या जानूं? मैं तो इतना जानता हूं कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए केवल मन और प्राण, ये वस्तु, हम उन पर कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कुछ
भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए केवल मन और प्राण। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी। प्रसन्न बाबू और कुछ ना कहकर हृष्ट चित्त दंडवत प्रणाम कर बाबा जी महाशय को आज्ञा से बाबा जी महाशय की आज्ञा से घर को चले गए। दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने आज्ञा दी और वो घर को चले गए। फिर घर जाकर सब सामग्री इकट्ठा करने का आदेश दे स्वयं गंगा स्नान कर शीघ्र ही वापस लौट आए। करीब 10 बजे बाबा जी महाशय दल बल सहित नाम करते करते प्रसन्न बाबू के घर जा पहुंचे। बहुत देर तक उद्दंड कीर्तन होता रहा। फिर बाबा जी अपने साथियों को नाम करने की आज्ञा दे प्रसन्न बाबू द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर जा बैठे। प्रसन्न बाबू ने नाना रूप पूजा की व्यवस्था कर रखी थी। यथाविधि पूजन संपन्न होने के पश्चात बाबा जी महाशय ने प्रसन्न बाबू को मंत्र प्रदान किया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मंत्र प्राप्त करते उनके सर्वांग में पुलक और कंप होने लगा। वे प्रेम आनंद में विभोर होकर रोते रोते बोले, गुरुदेव मेरे समान महापापी और पतित व्यक्ति जगत में दूसरा नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि मेरा उद्धार करना जगाई मधाई के उद्धार से भी अधिक कष्टकर है। जगाई मधाई का उद्धार किया उससे भी ज्यादा मैं अपराधी हूं। जगाई मधाई से भी ज्यादा कष्टकर है। प्रभु अब ऐसी कृपा कीजिए कि मैं फिर उस नरक में ना गिर जाऊं और आपकी कृपा दत्त वस्तु किसी प्रकार विस्मृत ना हो। आपकी जो ये कृपा, ये जो आपने कृपा हो गई तो सब अपने पाप दिखने लगे। मुझे जो अपने पाप दिखाई दे रहे हैं ये अब विस्मरण ना हो मुझसे कि मैं फिर अहंकार में डूब जाऊं। जो मुझे अपने अपराध दिखाई दे रहे हैं ये कृपा है आपकी, नहीं तो कहां अपने अपराध दिखाई देते हैं। हमें संसार में दुनिया के अपराध दिखाई देते, हमें अपने नहीं दिखाई देते। हम क्या कर रहे हैं? अगर अपने दिखाई दे जाए तो बस यही कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। बाबा जी महाशय प्रेम विभल भाव से उन्हें आलिंगन कर बोले, बाबा सदा नाम करना, सदा नाम करना। नाम बिना कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है। ये दे दिया मंत्र। हम नाचते गति रहना। ये हम देखें, देखो कह रहे ना भैया कि कलयुग में हमें सब दिखता है दूसरों के, बस हमें तो लगता है कि दूसरों का ही हमें दिखता रहता है। केवल नहीं बल्कि यही मुख्य है, दूसरों का ही। इसी में हम रमण कर रहे हैं, अपना ये बहुमूल्य जीवन इसी में दिखा रहे हैं। इसी की चर्चा, उसी को अंदर सोचना और उसी का मनन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बहुत बड़ा मंत्र बाबा ने दिया। उन्होंने कहा खाली नाम करो, खाली नाम करो। मतलब नाम जपना ही नहीं है, नाम को देखना भी है, देखना नाम भी है, का स्मरण भी करना है और नाम में ही रहना भी है। उसमें लीला में भी आनंद में रहना है, नाम में ही। अब नाम में रहेंगे तो कैसे हमें दूसरों के दोष और ये सब, उसने ये किया, वो ये कर रहा है, उसने वो कर दिया, वो ऐसा है, ऐसा करे तो ज्यादा अच्छा है, वो ठीक नहीं है, वो ऐसा है, ये संसार में ऐसा करना कहाँ। जब नाम करेंगे, बाबा क्या कह रहे हैं, नाम करो, केवल नाम करो। हम अपने अंदर, हमें जिस दिन बुराई दिखा, क्या हम केवल नाम कर पा रहे हैं? केवल हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितने बड़े भक्त हैं, केवल यही हो रहा है भैया। केवल दिखावा मात्र हमारे अंदर हमारे केवल नाम चलने लगे तो बड़ी कृपा है। केवल नाम। ठीक है प्रभु, ठीक है, जो भी हो रहा है प्रभु, हम क्या करें? वो आपकी लीला है, आप जानो। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये आप जानो, आपकी लीला है, हमें क्या लेना देना।
हमें ना दिखाओ प्रभु। हमें इस चीज का एहसास भी, और गुरुदेव से कहे, हमें इस चीज का एहसास भी ना होने पाए, हमारी दृष्टि ही ना जाए। अभी क्या कहा बाबा ने? भगवत प्राप्ति के लिए मन और प्राण, बहुत सुंदर, कुछ नहीं चाहिए। और बाबा कह रहे केवल नाम। और वो भी कह रहे प्रसन्न कि अब जो वस्तु मिली है ये मुझे विस्मरण ना हो जाए, ऐसी आप कृपा कीजिए। क्या वस्तु मिली है? नाम। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, अमोलक वस्तु, अमोलक वस्तु नाम। मेरे सतगुरु ने अमोलक वस्तु नाम दे दिया भगवान का। नाम तो शास्त्रों में, ग्रंथों में भरे पड़े हैं। हाँ। लेकिन जब गुरु प्रदत्त नाम होता है वो कर्णों के द्वारा सीधे हृदय, फिर बीजारोपण वही है। वही हाँ, जैसे अब कहीं बीज रखे हैं गोदाम में बहुत सारे, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जब एक किसान आकर के उसी बीज को उर्वरा जोत करके, हल चला करके, पानी डाल करके और फिर नीचे लगाता है तो वही अंकुरित होता है। अंकुरित होता है। बीज तो बहुत भरा पड़ा है। तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम मिल गया, बहुत बड़ी कृपा कर दी, बहुत बड़ी कृपा। और कह रहे हैं प्रसन्न कि अब ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे अब विस्मरण ना हो, भूलूं ना मैं ये नाम। जो दुनियादारी मेरे चित्त में आ जाती, और जब चित्त में दूसरों के विकार आते तभी हमारे अंदर वो भर जाते आके, और उसी में हमारा भी उद्दंडता होने लगती, वो औरों के भर लेते अपने अंदर। बात एक ही है, ये नाम जो है जब गुरु प्रदत्त नाम मिल जाता है तो तार सीधा जुड़ गया, उन्होंने तार डाल दिया। अब इसमें करंट भी देखिए, अब हम उसके बार बार तार को ही अलग कर रहे हैं। उन्होंने जो आज्ञा करी वही आज्ञा में रहे, मुख्य बात है। उन्होंने कहा कि नाम करो तो नाम करें, भले ही दिखावे कुछ भी, वो अपने आप जुड़ जाएगा। ये कहते हैं, आया है चेतन चैतामृत में, खाइते सोइते सुइते यथा तथा नाम ले, कैसे भी लो, कैसे भी लेते रहो। अजामिल ने नाम लिया तो बेटे का ही तो लिया, बेटे का लिया था, कोई अपना तो जान के तो लिया नहीं था, लेकिन उसका फल क्या हुआ? तो नाम कैसे, जहर कैसे भी पाया जाए वो अपना फल तो देगा, दिखाएगा। बल्कि इस पर तो बड़ा भगवान के ठाकुर जी के पार्षद और यमराज के पार्षदों में बहस हो गई थी, इसी बात पर हुई थी कि उसने तो पुत्र का नाम लिया था, उन्होंने तो कुछ भी किया और नाम तो नारायण का लिया। वही जब राधा रानी को अली किशोरी जी गए, किशोरी किशोरी पुकारते हुए, तो उन्होंने कहा नाम किसका है ये किशोरी नाम किसका है? अनादि काल से मेरा ही तो है, मेरा ही तो है, ये किसी और का कैसे हो जाएगा? नाम पुकारे, इसलिए कहा नाम बिना कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है। प्रसन्न ने कहा बाबा मैं तो सर्वदा ही अपवित्र हूं, मैं किस प्रकार नाम करूंगा? वाह, कितना सुंदर प्रश्न किया। बाबा जी ने कहा बाबा नाम के निकट पवित्र अपवित्र, देश काल, पात्र अपात्र का कोई विचार नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की। हम तो बड़े पापी हैं, हमारा चित्त तो दौड़ दौड़ करके विषयों में जा रहा है, दौड़ दौड़ के जा रहा है, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे, हम कैसे आपकी आज्ञा का पालन करें? तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, नाम पवित्र अपवित्र, देश काल, पात्र अपात्र का कोई विचार नहीं है। महाप्रभु ने कहा है खाइते सुइते तथा जथा तथा, खाइते सुइते जथा तथा, नाम लय काल देश नियम नाई सर्व सिद्ध है। जय हो, जय हो। अभी जो सुना गुरु के ही मुख से सुना, कहा चाहे जैसे लो, भले ही चलो ठीक है, अब ऐसे ही करो ना, हम कर रहे, करते रहो। अतएव बाबा जिस प्रकार लोहा चाहे अच्छा हो या बुरा अग्नि के ऊपर रखने से ही लाल हो जाता है और उसका सारा मैल दूर हो जाता है। अब लोहा चाहे जैसा हो, अच्छा हो या बुरा, अग्नि में रखेंगे तो लाल होगा और उसका सारा जितना मैल है सब खत्म हो जाए। नीचे लोहा जो है गर्म होकर के
और शुद्ध लोहा नीचे होता है। हाँ। तो ऊपर जितनी अशुद्धियां हैं सब ऊपर चली जाती है। तब लोहार क्या करता है, वो ऊपर एक बांध देता है बंधा, तो सब अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं और शुद्ध को लेकर के और भर लेता है अपने पात्र में और उससे सब कर देता है। सब करता है, ऊपर गंदा गंदा सब चला जाता है। उसी प्रकार अग्नि, उसी प्रकार नामाग्नि के ऊपर, नाम अग्नि, उसी प्रकार नाम अग्नि के ऊपर चढ़ने से कोई कैसा भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो विशुद्ध और निर्मल हो जाता है। नाम रूपी अग्नि में जब चढ़ता है वो कैसा भी हो, कह रहे बाबा, पापी व्यक्ति क्यों ना हो विशुद्ध और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार नाना प्रकार के उपदेश वाक्यों द्वारा प्रसन्न बाबू का मन स्थिर कर बाबा महाशय फिर नाम कीर्तन में जाकर योगदान करने लगे। बहुत देर कीर्तन करने के पश्चात सब महाप्रसाद सेवन करने बैठे। अद्वैत दास और राधा विनोद दास से बाबा जी महाशय ने कहा, देखो तुम दोनों सबके बाद प्रसाद पाना, तुम में से एक गौर गुण और दूसरा निताई गुण की ध्वनि करो। एक गौर गुण और दूसरा निताई गुण की ध्वनि करो। जो दोनों में से हार जाएगा वो दूसरे को अपने कंधे पर बिठा यहां से बगीचे ले जाएगा। दोनों बड़े उत्साह से ध्वनि करने लगे। अद्वैत दास गौर गुण सूचक और राधा विनोद दास निताई गुण सूचक पद गाने लगे। आनंदमयी कैसी मधुमय लीला थी। जो भी पद आरंभ किया जाता था ऐसा लगता था मानो आनंद का पवन बह रहा है। चारों ओर लोग उत्कंठित होकर निताई गौर गुण श्रवण कर रहे थे। प्रसन्न बाबू हाथ जोड़कर एक ओर खड़े थे और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी अप्राकृतिक पथ के पथिक बन रहे हैं। बाबा महाशय ने 2-1 ग्रास महाप्रसाद ग्रहण कर हाथ उठाया। उनके दोनों नेत्र रक्तवान थे, मुख से शब्द नहीं निकल रहा था, अंग अंग पुलकित हो रहा था और क्षण क्षण में कंप हो रहा था। वे इस भाव में कुछ समय तक रहे। फिर निताई गुणमणि, आमार निताई गुणमणि, आनिया मेरे प्रेमेर वान्या धन्या भासालो अविनित अवनी। अरे भाई रे, अमार निताई गुरुमणि, गुरुमणि निताई अमार गुरुमणि, प्रेमेर भासाले सकत सकल जगते। ऐसे हमारे गुरुमणि हैं, समस्त लोगों को आपने प्रेम से भर दिया। ये पद गाते गाते बिल्कुल अधैर्य हो पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। निकट की 5-7 पत्तलों का महाप्रसाद तितर बितर होने लगा। वे महाप्रसाद के ऊपर ही लोटपोट हो रहे थे। सब लोग उन्हें सावधान करने का प्रयत्न करने लगे परंतु कोई कुछ न कर पाया। नवदीप दादा, राधा विनोद और दूसरे बालकों से उस पद को बार बार कहलवाने लगे। क्रमशः वो पद बड़े उच्च स्वर से गाया जाने लगा, खोल कर ताल भी बजने लगे। 1.5 घंटे बाद बाबा जी महाशय कुछ स्थिर हुए। सारे अंग में महाप्रसाद लगा हुआ था। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रसन्न बाबू कर जोड़कर बोले, बाबा मेरे बड़े भाग्य से आज आपने यहाँ महाप्रसाद पाना स्वीकार किया था परंतु आप कुछ भी पा न सके। मेरा कैसा दुर्भाग्य है, अब मैं क्या उपाय करूं। बाबा जी बोले, बाबा तुम्हारा परम सौभाग्य है। परम दयाल निताई चांद ने तुम्हारे द्वारा हमें बहुत शिक्षा दी है और देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने बहुत महाप्रसाद पाया है। फिर भी यदि किसी को कुछ आपत्ति है तो दोबारा महाप्रसाद लाने को कहो। मैं और दूसरे लोग जिन्होंने महाप्रसाद सेवन नहीं किया है सब मिलकर प्रसाद पा लेंगे। यह सुन प्रसन्न बाबू ने प्रफुल्लित हो पुजारी से महाप्रसाद लाने के लिए कहा और उस स्थान को साफ करने की आज्ञा दी। बाबा जी महाशय ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम यहीं बैठ लेंगे। इतना कहे वे उन सब पत्तलों से महाप्रसाद इकट्ठा कर उसे पाने लगे। इधर पुजारी ने महाप्रसाद परसना प्रारंभ किया। सब लोग महाप्रसाद पा कुछ विश्राम कर कीर्तन करते करते बगीचे में लौट गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बड़े बाबा की जय, अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय। कल का प्रसंग है
काव्य तीर्थ का मंत्र ग्रहण। आज यहीं विराम लेते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, साईं जान की जय हो, बड़े बाबा जी महाराज की जय हो, अयोध्या बिहारी की जय हो।